मतलब आज आज दिल्ली को आपने बर्बाद कर दिया, दिल्ली को शराब नगरी बना दी, जिसको धर्म नगरी कहा जाता था, आज शराब की नगरी में चेंज हो चुकी है। खालिस्तान का पैसा, खालिस्तान का जो खालिस्तानी इन्होंने के आड़ में ये चुनाव जीत के आए, खालिस्तानियों का पैसे से ये चुनाव जीते, और दुनिया जानती है इसमें जो आधे से ज़्यादा जो शराब के ठेकेदार है वो लोग कहीं ना कहीं उनका ताल्लुक खालिस्तान से है। देश की स्वघोषित ईमानदार पार्टियां अब भ्रष्टाचार के शिकंजे में कसती जा रही हैं। ईडी द्वारा, सीबीआई द्वारा लगातार उन पर छापेमारियां हो रही हैं, और जब सरकारी इंस्टीट्यूशंस इनके ऊपर छापेमारी करती हैं तो ये कहते हैं कि सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाता है। दिल्ली के केंद्र में मनीष सिसोदिया रहते हैं। इस वक्त हम पटपरगंज विधानसभा के उनके कैंप कार्यालय के सामने हैं। मनीष सिसोदिया वो नाम है जो बार बार एक्साइज पॉलिसी में जो करप्शन हुआ है उसमें सामने आ रहे हैं। मेरे साथ उनके सामने चुनाव लड़े रवि नेगी है। रवि जी, क्यों परेशान कर रहे हैं आम आदमी पार्टी वालों को? क्या बिगाड़ा है उन्होंने आपका? जैसे कहा ना, पाप का घड़ा भर जाता है, ऐसी शराब का घड़ा भर गया दिल्ली में। जिस प्रकार शराब पॉलिसी जो ये लाए, और शराब पॉलिसी के नाम पर जो करोड़ों रुपए की ठगी इन्होंने करी, जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा, जो कोरोना काल में 2020-2021 में जब दुनिया मर रही थी, जब दुनिया मोहताज थी एक एक पाई के लिए, उस टाइम पंजाब की शराब माफिया कंपनी को इन्होंने छूट दी। और अभी आपको याद होगा, अभी इन्होंने कैबिनेट में 144.36 करोड़ रुपया उनका माफ कर दिया। लीकर फीस होती है वो माफ कर दिया। कहीं ना कहीं 2020 और 2021 में वो पैसा पंजाब के चुनाव में इन्होंने लगाया। मतलब आज दिल्ली को आपने बर्बाद कर दिया, दिल्ली को शराब नगरी बना दी, जिसको धर्म नगरी कहा जाता था, आज शराब की नगरी में चेंज हो चुकी है। शराब की नगरी बना दी। वो कहते हैं कि उन्होंने तो शराब की दुकानें कम कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई आरोप है नहीं। वो लगातार उनको परेशान इसलिए कर रही है क्योंकि वो तेजी से आगे बढ़ रही है। तेजी से कहाँ आगे बढ़ रही है? उत्तर प्रदेश में आपकी जमानत जब्त होती है, उत्तराखंड में आपकी जमानत जब्त होती है, आप पंजाब में खालिस्तान के नाम पर जीतते हो, खालिस्तान के आतंकियों को अपना बनाकर वहाँ चुनाव जीतते हो। और दूसरी बात रही कि शराब के ठेके, 840 ठेके इन्होंने खोले और 3000 ठेकों का इन्होंने लाइसेंस दिया। जहाँ जितने बार थे, पब बार थे, उनका लाइसेंस दिया। और जो शराब की दुकानें जो 10 बजे तक खुलती, 3 बजे तक इन्होंने खोलने का फरमान कर दिया। ये, और जो उम्र थी, जो 25 साल की उम्र थी, उसको घटा के 21 साल कर दिया। दिल्ली के युवाओं को बर्बाद करने का एक नया फॉर्मूला बनाया है कि घर बर्बाद हो, दिल्ली के लोग बर्बाद हो, लोगों को शराब की लत पड़े। और पंजाब से ला के कंपनियां, ऐसी कंपनियां आ रही हैं जिनमें बैन लगा हुआ है। जो बैन है वो बैन वाली कंपनियां शराब यहाँ बेच रही हैं। कहीं ना कहीं उनको लाभ दिया जा रहा है, दिल्ली के लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। एक शराब के साथ एक शराब की बोतल फ्री। जो सरकार दिल्ली में साफ पानी दे नहीं पा रही, साफ हवा दे नहीं पा रही, वो सरकार दिल्ली के लोगों को शराब पिलाने का काम कर रही है। एलजी ने आदेश दिए हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच हो, और कह रहे हैं कि जो एलजी है वो आपके एजेंट हैं, इसकी वजह से उनकी सरकार को अस्थिर करने का काम कर रहे हैं। देखो सारा एलजी जब लीकर बिल पास किया तब भी एलजी हमारे ही थे, है ना। आज ये एलजी पे जो ठीकरा फोड़ रहे हैं, एलजी कानून के हिसाब से चलने जो इन्होंने गलतियां करी हैं। आपने आनंद फानन में 144.36 करोड़ रुपए जिसका बिल पास किया आपने आनंद फानन में, तो आप बताइए वो कैबिनेट की मंजूरी, आपने राज्यपाल की मंजूरी क्यों नहीं ली? आपने अभी 14 जुलाई को बिल पास करवाया, आपने ना एलजी की मंजूरी ली। कहीं ना कहीं गोरख धंधा कालक पोत रखी है इन्होंने, काली कमाई का पैसा अपनी जेब में रख रहे हैं, और उस पैसे का दूसरे राज्यों में जाके चुनाव लड़ रहे हैं। आपको कैसे पता कि इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है? क्या कोई पुख्ता सबूत हैं? क्या चीज़ें हैं? मैंने आपको फिर बताया, 2020 तो 2021 में जब कोरोना काल था, उस टाइम जो शराब की दुकानें आपको देख रहा होगा, जब खाने के लिए लोगों को रोटी नहीं मिलती थी, जब शराब की दुकानें इन्होंने खोल रखी थी, उन शराब माफियों को उनकी जो फीस होती है, लीकर फीस, उन 144 करोड़ रुपए इन्होंने माफ़ कर दिया। उस पैसे का दुरुपयोग हुआ है। उस पैसे को बिना एलजी की परमिशन के कैबिनेट में पास कर दिया। कहीं ना कहीं मतलब गोरख धंधा है, और इसकी जांच है, जांच हो रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है। आपको डर क्यों है?
केजरीवाल को कहाँ से सपना आ जाता है हर बार सपना है। पहले सत्येंद्र जैन के पास के टाइम भी सपना आया इनको कि सत्येंद्र जैन है बेकसूर है, मतलब ये इनको पहले सपना आ जाता है कि अब सिसोदिया को जेल में डालने वाले। कहीं ना कहीं इनके हाथ कालित पोती हुई है और कहीं ना कहीं ये लोग भ्रष्टाचार में डूब रखे हैं। जो सत्ता में एक ईमानदारी चेहरा लेकर आए थे, पर आज भ्रष्टाचार में ये लोग पूरे डूब चुके हैं। मनीष सिसोदिया के लिए वो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने देश के जो बच्चे हैं उनको एक उम्मीद दी है। मनीष सिसोदिया उनके हीरो हैं, शिक्षा में क्रांति लाई है, और आप लोग उनके ऊपर आरोप सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं ताकि आप उनकी इमेज को धूमिल कर सकें। आपके पास कोई सबूत वगैरह तो है नहीं? सबूत क्यों नहीं है? सीबीआई जांच कर रही है, कहीं ना सबूत तो है तभी तो सीबीआई जांच कर रही है। और बात रही शिक्षा मॉडल, आपने 7 सालों में मुझे बता दें सिसोदिया साहब, खुला चैलेंज करता हूं, पिछले 8 साल सरकार को उनके होने वाले 8 साल में एक नया स्कूल का नाम बता दें। नया स्कूल का नाम, स्कूल का कोई नया नाम नहीं है। अभी केंद्र सरकार का सर्वे हुआ, दिल्ली राज्य 31वें नंबर में आया देश के। मतलब शिक्षा मॉडल इतना बढ़िया आपका, जब सर्वे होता है दिल्ली का देश का शिक्षा मॉडल का, तो 31 नंबर पे दिल्ली का शिक्षा मॉडल आता है। सिर्फ दिल्ली में शिक्षा मॉडल के नाम पर ठगी है। 23,000 पद टीचरों के खाली हैं। आपने गेस्ट टीचर सारे निकाल दिए और लोगों को बुरा हाल कर दिया। सरकारी स्कूलों में 10वीं का रिजल्ट 66% रिजल्ट आता है, बुरा हाल है। आप उनकी विधानसभा में रहते हैं, आप लोग नज़दीक से उनके विधानसभा का कार्यकाल देखते हैं, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, 8 सालों में आप बताइए क्या क्या विकास किया। आप कैमरा घुमाइए अपना, ये इनका कार्यालय के सामने का मंजर दिखाइए, एक बार दिखाइए। ये 8 साल में इनका विकास है। इस विकास को देखकर आप देख सकते हैं क्या विकास क्या होगा। आज ये बिल्कुल जो स्कूल 100 करोड़ रुपए जो इन्होंने जो मॉडल स्कूल बनाया 100 करोड़ रुपए जिसमें लगाए, जो एक कमरे में 30-30 लाख रुपए लगाए, ITI से खुलासा हुआ। कहीं ना कहीं ये करप्शन हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, और कहीं ना कहीं इसकी पोल भी खुलेगी। CBI जब जांच करेगी तो पुराने भी निकालेगी मुद्दे। और मुझे पूरी उम्मीद है जो ये पायलट स्कूल जिसके नाम पर इन्होंने ठगी करी है, 100 करोड़ रुपए लगाए, कहीं ना कहीं उस स्कूल में भी घोटाला निकलेगा, आप देखना। अब तो आपको उनके सभी अच्छे कामों में घोटाले ही नज़र आ रहे हैं। जब वो इतने घोटाले कर रहे हैं तो आपके जो इंस्टीट्यूशन है वो कर क्या रहे हैं? 8 साल से उन्होंने एक आरोप तो सिद्ध ना कर पाए वो उनके ऊपर। देखो, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया आज जेल के सलाखों में, पंजाब में इनका स्वास्थ्य मंत्री जेल के सलाखों में। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। अब CBI अपनी जांच कर रही है, अगर दोषी पाए जाएंगे तो ये जेल में जाएंगे। और लगातार एजेंसियाँ काम कर रही है, अपना एजेंसियों का काम करना। अगर आप सच्चे हो, आपने कुछ नहीं करता, आप डर क्यों रहे हो? आप पहले घोषणा कर दो, मतलब जज भी आप खुद बन जाते हैं, केजरीवाल वकील भी खुद बन जाते हैं। पहले ही कह देते हैं मैंने क्लीन चिट दे दी। मतलब देश के संविधान पर भरोसा नहीं है आपको। देश का संविधान जहाँ पे जज होते हैं, जहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज बोलते हैं, वहाँ पे आप खुद जज बन जाते हो। आप कहते हो कि हमने क्लीन चिट दे दी, सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दे दी, आपने सिसोदिया को क्लीन चिट दे दी। कहीं ना कहीं संविधान पर भरोसा नहीं है लोगों को। ये अराजक लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं, खालिस्तान के यार हैं, दलाल हैं। खालिस्तान का पैसा, खालिस्तान का जो खालिस्तानी इन्होंने के आड़ में ये चुनाव जीत के आए, खालिस्तानियों का पैसे से ये चुनाव जीते। और दुनिया जानती है इसमें जो आधे से ज़्यादा जो शराब के ठेकेदार हैं वो लोग कहीं ना कहीं उनका ताल्लुक खालिस्तान से है। अच्छा, एक बात और बताइए, आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की जो गुजरात में बड़ी बड़ी चुनावी रैलियाँ हो रही हैं, तो गुजरात में उनके बढ़ते प्रभाव से आप घबरा गए हैं, इसलिए इस तरीके का कदम उठा रहे हैं। देखो, अभी आपको याद होगा उत्तर प्रदेश का इलेक्शन था। सिसोदिया साहब ने कहा कि हमें 403 सीटों में हमारी सरकार बन रही है, 340 सीटों में इनकी जमानत जब्त हुई, 340 सीट में, और बाकी सारी 403 की 403 सीट हारे। इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाएंगे, हमने 3,000 रुपये उनमें छूट देंगे, 300 रेटिंग छूट देंगे और पानी फ्री देंगे। पर उत्तराखंड में 70 सीटों में 67 सीटों में इनकी जमानत जब्त हुई। इनका प्रदेश अध्यक्ष जो CM उम्मीदवार था वो भी जमानत जब्त नहीं बचा पाया। तो ये लोग खाली झूठ में भ्रमित करते हैं, पूरे देश को भ्रमित करते हैं। जो व्यक्ति अपनी विधानसभा में साफ पानी नहीं दे सकता, जो साफ पानी, जो हमारा अधिकार है, संविधान में लिखा है कि हमें मौलिक अधिकार है हमारा साफ पानी पीना, साफ पानी आप मुहैया नहीं करा पा रहे, शराब परोस रहे। आपने सारे कानून बदल दिए। आप मंदिर के सामने ठेके खोल रहे हैं, सरकारी स्कूल के आगे ठेके खोल रहे हैं। ये यहाँ पे सरकारी स्कूल है, यहाँ शराब का ठेका खुला था सिसोदिया जी के आगे, हमने उसका विरोध किया और शराब के ठेके में सील लगाई। मतलब आप संविधान से ऊपर हो गए। जो मंदिरों की 100 मीटर के अंदर मंदिर के पास ठेका नहीं खुल सकता, पर आज मंदिरों में भी ठेका खुलने लग गया, आज स्कूलों में भी ठेके खुलने लग गया। कहीं ना कहीं दिल्ली को शराब नगरी
बनाने में लगे हुए हैं ये लोग, और कुछ नहीं। रवि नेगी जी, पहले दिल्ली सरकार भी शराब बेचती थी। इस पॉलिसी के आने के बाद क्या हुआ कि सारी की सारी जो कंपनीज़ हैं वो प्राइवेट होगी जो शराब देती हैं। अभी आप दिल्ली घूमेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कई ब्रांड्स हैं, जैसे ठेका एक ब्रांड है जो इस्टेब्लिश हो गया है, वो हर अलग अलग जगह पे जो है शराब की दुकानें बेचता है, शराब बेचता है। शराब की दुकानें उसने ठेका की फ्रेंचाइजी से लॉन्च की है। आपको लगता है कि जो ये फ्रेंचाइजी दी गई हैं उसमें भी पैसे का कुछ गमन वमन किया गया है? जो ब्लैक लिस्ट कंपनियां थी ना, ब्लैक लिस्ट कंपनियों को ही रात ही रात में इन्होंने ठेके दिए। जो दारू मैन्युफैक्चरिंग करती है उसका काम दारू मैन्युफैक्चरिंग करने का होता है, पर उसको मैन्युफैक्चरिंग भी करवाई, उसको दुकान भी दी, उसको डीलरशिप भी दी। मतलब एक व्यक्ति को आप 3-3, 4-4 चीज़ें दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं शराब है, आज नकली शराब दिल्ली के लोगों को पिलाई जा रही है। एक शराब के साथ एक बोतल फ्री दी जा रही है। सरकारी ठेके बंद कर दिए। सरकारी जो लोग कर्मचारी जिसमें काम करते थे उनको रात ही रात सब निकाल दिया गया। और हर मोहल्ले में, हर गली में 3-3 शराब के ठेके खोल दिए। आप दिल्ली की जनता को साफ पानी देते नहीं है। नया कोई फ्लाईओवर आपने बनाया नहीं है, नया अस्पताल आपने कोई बनाया नहीं है, नया कॉलेज आपने बनाया नहीं है, नया स्कूल आपने कोई बनाया नहीं। आप सिर्फ शराब पिलाना चाहते हैं और शराब की आड़ में जो गाड़ी कमाई है उस पैसे का दूसरे राज्यों में जाकर आप चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो माफिया लोग हैं, उनको दिल्ली में शराब के ठेके देकर और बैकडोर से हर महीने 30 करोड़ रुपए लेने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आरटीआई से खुलासा हुई है कई चीज़ें जो आरटीआई कह रही है। आज पहले जब शराब थी तो गवर्नमेंट ठेके होते थे तो शराब की जांच सरकारी एजेंसियां करती थी कि उसमें मिलावट है नहीं है। पर आज क्या हुआ, आज जो प्राइवेट ठेके हैं वही लोग शराब की जांच करेंगे, वही प्लान लगाएंगे शराब। मतलब वो प्राइवेट लोग शराब की जांच करेंगे तो क्या पाया जाएगा उसमें, वो सत्य दिखाएंगे। पहले सरकारी एजेंसियां जांच करती थी। कहीं ना कहीं शराब आम आदमी के पहुंच में इन्होंने दे दी है। हर घर में शराब की दस्तक दे दी है। बच्चे को भी शराब पिलाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ तक हो गई मिनी जो फ्रूटी पीते हैं बच्चे, छोटे छोटे फ्रूटी के पाउच दुकानों में, शराब के दुकानों में मिल रहे हैं जो 20-20, 25-25 रुपए के हैं। आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं? आप शहीद भगत सिंह की बात करते हैं, आप कहते हैं हम शहीद भगत सिंह को आइडल देते हैं, आइडल मानते हैं। क्या शहीद भगत सिंह के टाइम पे ऐसे शराब पिलाई जाती थी क्रांतिकारी लोगों को, युवा लोगों को, बच्चे लोगों को, जो आने वाले भविष्य हैं देश का? आज हर बच्चे युवा पीढ़ी को शराब देकर उसको बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। देश के युवाओं को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली की जो बहनें हैं उनके घर को तबाह करने का काम कर रहे हैं ये लोग।